Good morning, dear students. You're most welcome is in English online class. So, dear students, today we are going to read chapter number 2 of fiction. The name of book is Flamingo. So, dear students, for last 2 days we have studied about two of the chapter. The one is the last lesson and the second is poetry, My Mother at 66. And today the fiction chapter number 2, that is Lost Spring. I would like to introduce the chapter. Now see about the plot of Lost Spring is social injustice and theme is grinding poverty. The description points have been given here. Before knowing about the description point, we should know about the authoress of Lost Spring by Annie Jung, and the main characters. Number 1, authoress, and number 2, the most impressive, influential protagonist is Sahab-e-Alam, whom the whole story is based. So dear students, today is July 15, 2020 and period 1 and 2 is being taken by me in class 12. So dear student, the question raises here about the chapter. The title of this chapter is Lost Spring. Why the name of the chapter is Lost Spring? Lost Spring means the children had lost their childhood. During childhood age, it's the age of fun, it's the age of increasing their skills, their capacity to have fun. But at their age of being playing environment, the children had lost everything. They are imposed the liability of their families. These children are the victim of exploitation, social injustice, discrimination. Why these children are being forced to work to survive? Actually, the children had to survive. They are just being grinded in the web of poverty. So, for their survival, they have to work a lot. And garbage to them is gold. I would like to tell it in Hindi. Lost Spring is the title. Why it has been called the title? इसका टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा गया? अगर बात करें तो स्प्रिंग इज अ सीजन. इट्स अ सीजन व्हेन द चिल्ड्रन गेट सो मैनी अपॉर्चुनिटीज, कि बच्चों को कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और मिलनी चाहिए. उनकी स्किल्स को डेवलप होने का ये सबसे अच्छा टाइमिंग होता है. वो फन को एंजॉय करना चाहते हैं, एजुकेशन को ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अर्निंग के लिए वो गरीबी के इस जाल में जकड़े हुए हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका फिनेंशियल बैकग्राउंड, अगर उनकी वित्त विभाग की बात करेंगे हम कि उनकी वित्तीय स्थिति क्या है, हिंदी में कहेंगे उनकी जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. फिनेंशियल बैकग्राउंड उनका बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो वो आगे कुछ नहीं कर पाते और उनको अपने सर्वाइवल के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है. अब कहानी यहाँ पर जो आपकी शुरू होती है, द स्टोरी बिगिंस विद sometimes I find a 10 rupee note in the garbage. साहब-ए-आलम प्रोटैगनिस्ट कहेंगे, जो मेन हीरो है, जो मेन नायक है इस स्टोरी का. अगर बात करें हम सोशल इंजस्टिस की, तो इट्स अ नेशनल शेम फॉर ऑल द पीपल. All our people are liable for this. It's a question mark on our society, कि हमारे समाज के ऊपर ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिर बच्चों की स्थिति इतनी खराब क्यों है. तो जो डिस्क्रिप्शन पॉइंट है उनकी बात करते हैं हम. थीम मैंने आपको पहले बता दिया, ग्राइंडिंग पॉवर्टी है, कि एक गरीबी के जाल में जिस तरीके से उनको पीसा जा रहा है. सोशल इंजस्टिस, सामाजिक इंजस्टिस, अन्याय की बात यहाँ पर की गई है. और डिस्क्रिप्शन पॉइंट्स में आपका साहब-ए-आलम एनकाउंटर विद ऑथरेस, साहब-ए-आलम का मिलना ऑथरेस से, उसके बाद इंटरेक्शन करना एक दूसरी स्टोरी के साथ में जो ऑथर्स बताती हैं. सर्वाइवल पॉइंट सीमापुरी
सीमापुरी इज इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, आउटर एरिया में है दिल्ली के, वहां पर सर्वाइवल कैसे होता है? गार्बेज टू देम इज गोल्ड। उनकी लाइफ का जो एक मोटो है, जो एक रिक्वायरमेंट है, जो उनकी ब्रेड है, आजीविका है, जीविकोपार्जन का साधन है, वो केवल गार्बेज है, कूड़ा करकट है। क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं वो रैग पिकर्स हैं, और रैग पिकर्स हम हिंदी में बोलते हैं कूड़ा बीनने वाले। और लास्ट में बात करें हम साहेब्स डिपेंडेंसी, साहेब आत्मनिर्भर नहीं है, साहेब किसी और पर निर्भर है। तो आई हैव समराइज्ड द कंप्लीट स्टोरी। नाउ we'll discuss about it as an explanation, the complete narration.